Hello guys, welcome to our channel. I'm so excited. This is our first vlog. So जिसके पास भी शित्ज़ू है उनको तो पता ही होगा कि रियल लाइफ स्ट्रगल क्या होता है और आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक शित्ज़ू को पालने के लिए। आज है बूबा का ग्रूमिंग डे और हम कर रहे हैं उसकी ग्रूमिंग। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये डिटैंगलिंग स्प्रे और जितने भी नॉट्स हैं या कुछ भी बालों में प्रॉब्लम है वो सब रिमूव कर रही हूँ मैं। जैसे ही इसकी कॉम्बिंग हो जाएगी हम ट्रिमिंग स्टार्ट करेंगे। हम एक्चुअली जहाँ रहते हैं वो कोल माइंस वाला एरिया है, तो बूबा बहुत जल्दी गंदी हो जाती है और अभी तो मॉनसून भी आ गया है। हम ज़्यादा बड़े बड़े बाल नहीं रख सकते हैं, आपको टाइम टू टाइम ट्रिमिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आप एक शित्ज़ू ओनर हैं तो आपको तो पता ही होगा। हेयर ब्रशिंग आपको बहुत अच्छे से और बहुत जेंटली करनी है कि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। और बूबा बहुत लेज़ी है। जैसे ही उसको पता चलता है कि मम्मा आ रही है, अब मेरी हेयर ब्रशिंग करेगी, हेयर स्टाइलिंग करेगी, तो वो सीधे लेट जाती है कि ठीक है आपको जैसे करना है, जो करना है आप मैनेज कर लो, मैं तो नहीं दिखाने वाली हूँ। मुझे उसको उठा के इधर उधर करना ही पड़ता है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि कैसी बैठी हुई है, जबकि मैंने उसको बार बार बोला कि बूबा स्टैंड अप, बट ये तो सुनने के लिए रेडी ही नहीं है। आपका पेट आपके साथ कैसे रिएक्ट करता आप मुझे बता सकते हैं। वैसे तो बूबा बहुत इजीली हैंडल हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। और हम इसे घर पे इसलिए ग्रूम करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत अच्छा ग्रूमर अवेलेबल नहीं है हमारे एरिया में। अगर डॉग स्पा और कोई ग्रूमिंग चाहिए तो फिर हमें यहाँ से रांची जाना होता है, वहीं पे ही हमको अच्छा स्पा और अच्छा ग्रूमर मिल पाता है। या फिर मैं अपने होम टाउन जब जाती हूँ छत्तीसगढ़, तब मैं बूबा को वहाँ पे लेके जाती हूँ स्पा पे। उसका एक परमानेंट स्पा है और मुझे उनकी सर्विसेज बहुत पसंद है। किसी वीडियो में मैं आपको वो भी शो करूँगी। देखिए यहाँ पे मैं बूबा को बार बार खड़े करने की कोशिश कर रही थी, पर बूबा खड़ी नहीं हो रही थी, तो मैं स्ट्रगल कर रही थी इसका कॉम करने के लिए। और सिंस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो देखिए आपको ये सारी चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इशू है तो आपको डॉग की ट्रिमिंग आनी चाहिए। और ऐसा प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि लोग प्रो नहीं होते हैं। मुझे थोड़ा सा रिस्की भी लगता है कि मैं अपना पेट किसी और के हाथों पे दूँ, मेरा बच्चा, और हो सकता है उसने ट्रिमर से कट लगा दिया या कुछ कर दिया। और वैसे भी बूबा किसी और से हैंडल नहीं होती है, वो बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत चिल्लाती है। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर पे ही उसकी ग्रूमिंग कर दूँ प्रॉपर्ली। यहाँ पे हम उसको पूरा प्रॉपर्ली ब्रश करेंगे। ब्रश करने के बाद फिर हम उसका जो भी एक्स्ट्रा हेयर है, जो भी ग्रोन हेयर है, वो सब हम थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर देंगे, सो दैट कि मॉनसून में आराम से हम कर सकें। वो ज़्यादा घूमे, वॉक करे या कुछ भी करे तो वो ज़्यादा गंदी ना हो और हमें बार बार उसको बात ना कराना पड़े। सब कुछ प्रॉपर्ली सेट करने के बाद मैं यहाँ पे छोटी वाली कॉम लेके उसका हेयर और अच्छे से ब्रश कर रही हूँ, सो दैट जो बड़े बड़े बाल हैं वो अच्छे से बाहर आ जाएं और मुझे शेप पता चले कि मुझे कैसे ट्रिमिंग करनी है और कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से बाल एक्स्ट्रा हैं। मैं यहाँ पे छोटा वाला हेयर कॉम लेके यहाँ पे ट्रिमिंग कर रही हूँ। फिर मैंने सिज़र्स लेके ट्रिमिंग स्टार्ट करी। तो सबसे पहले तो बच्चों के पॉज ही गंदे होते हैं क्योंकि वो इतना घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो पॉज की ट्रिमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए। तो आपको बहुत नीटली, बहुत ध्यान से ये चीज़ करनी है। अगर आपको नहीं आती है ये सारी चीज़ें और आप श्योर नहीं हैं तो आप ये रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। मैं तो बोलूँगी कि नहीं ही करना चाहिए आपको एक प्रॉपर स्पा लेके बच्चों की ग्रूमिंग करवा लेनी चाहिए। पर मुझे आदत है, मैं कर लेती हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे से कर लूँगी और बूबा को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वो हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल है, मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ। मैं खुद ही प्रेफर करती हूँ कि मैं घर पे ये सारी चीज़ें कर लूँ। अब हमें साइड वाले बाल भी
वैसे ही ट्रिम करने हैं, क्योंकि जब बाल ज़्यादा लंबे हो जाते हैं शिह त्ज़ू के तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। और जैसे इसकी आदत है, सारे डॉग्स की एक्चुअली आदत होती है, ये कभी ज़मीन पे बैठ जाते हैं, कहीं पे भी बैठ जाते हैं, तो नीचे से बाल बहुत गंदे होते हैं। और बूबा के बाल तो थोड़े कर्ली भी हो गए हैं नीचे से, तो इसलिए मैंने यहाँ से प्रॉपरली जो एक्स्ट्रा बाल थे जो ख़राब लग रहे थे, जो मुड़ गए थे, वो नीचे से मैंने ट्रिम करना स्टार्ट किया है। और ये सारा प्रोसेस करने में आई थिंक मुझे हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लग ही गए होंगे, बिकॉज़ अब ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आपको एकदम आराम से और बहुत ध्यान से ये चीज़ करनी होती है। और बच्चे मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आप उनको नहीं समझा सकते कि नहीं आपको एकदम स्ट्रेट बैठना है, कि आप हिल ही नहीं सकते। तो बूबा का भी सेम ही है कि वो बहुत ज़्यादा हिलती है अगर उसका मूड ना हो। फिर यहाँ पे हम दूसरे साइड की भी ट्रिमिंग कर रहे हैं और ये मुझे आँखें दिखा रही है। वैसे तो ये कुछ नहीं करती है, बट कब मूड का कोई भरोसा नहीं होता है, इसको गुस्सा जल्दी आता है, कभी कभी अग्रेसिव भी हो जाती है। सो मुझे ये सब भी ध्यान रखना होता है, इसीलिए भी मैं इसको ज़्यादा ग्रूमर के पास ले जाना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि ये गुस्सा हो जाती है। सो अब मैंने ये साइड के बाल कट किए हैं इसके, और उसके बाद फिर हमें ये पीछे के बाल भी कट करने हैं। तो पीछे वाले पॉज के बाल आप जितना हो सके छोटे रखें, आपको ज़्यादा अच्छा होगा और बच्चों के लिए भी कंफर्टेबल रहता है। और ट्रिमिंग तो वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती ही है। यहाँ पे मैं स्ट्रगल करती हुई, पर आपको पता है ये स्ट्रगल भी वर्थ इट है। अगर आप अपने बेबी से प्यार करते हैं तो आपको ये स्ट्रगल भी एकदम वर्थ इट लगेगी, आपको बहुत मज़ा आएगा, आप ये प्रोसेस भी एंजॉय करेंगे। मुझे लगता है कि पेट पेरेंट्स होना एक्चुअल में एक ब्लेसिंग होती है, जो हर किसी को नहीं मिलती और हर कोई नहीं समझ सकता। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप कभी भी कहीं से पेट्स बाय ना करें या कोई भी जानवर अपने घर नहीं लेके आए अनटिल एंड अनलेस आप अडॉप्शन के लिए रेडी हो और आप रेस्क्यू करें किसी बच्चे को अच्छी लाइफ दे सकें, तभी आप अपने घर पे पेट्स लेके आइए, या परचेस करके या आप पैसों से ख़रीद के आप बच्चे को लेके आते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन सारी चीज़ों से। तो इट्स बेटर कि आप ऐसे पेट्स लेके आए अपने घर पे जिनको एक्चुअल में आपके घर की नीड है, आप किसी को अच्छी लाइफ दे सकते हैं। बूबा को हमने कहीं से ख़रीदा नहीं था, किसी भी पेट शॉप से, ये मुझे ऐसे ही मिली थी। ये भी स्टोरी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी कि बूबा मुझे कैसे मिली थी और हमने कैसे इसे अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया। और एक्चुअली इसके आने के बाद से हमारी लाइफ बहुत चेंज हुई है। एक पेट आपको एक्चुअल में पेरेंट्स बनना सिखाता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर देता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।